तेलंगाना में तालीमी इदारों बिलखुसूस स्कूलों के संक्रांति तातीलात के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा तातीलात के ऐलान के मुताबिक स्कूलों में 11 जनवरी से 15 जनवरी तक 5 रोजा तातीलात रहेंगी। इसके अलावा 10 जनवरी चूंकि महीने का दूसरा हफ्ता है, इसलिए स्कूलों को एक इजाफी छुट्टी भी हासिल होगी। रियासती हुकूमत ने हाल ही में साल 2026 के लिए सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 15 जनवरी को संक्रांति त्यौहार के मौके पर आम तातील और 16 जनवरी को कानू महा त्यौहार के लिए इख्तियारी तातील का ऐलान किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक त्यौहार की तातीलात के फौरन बाद स्कूल दोबारा खोले जाने हैं। ताहम असातिज़ा की यूनियनों का कहना है कि संक्रांति त्यौहार के फौरन बाद ज्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के हक में नहीं होंगे। टीचर्स यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तातीलात को 18 जनवरी तक बढ़ाया जाए और स्कूलों को 19 जनवरी से दोबारा खोला जाए ताकि तलबा और वालिदैन को सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना में सर्दी की लहर ने कहर बर्पा कर दिया है, जिसके बाइस आम जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। रियासत के शुमाली अदला और एजेंसी इलाकों में दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। संगारेड्डी जिले का कोहिर रियासत का सर्द तरीन मुकाम रहा, जहाँ दर्ज हरारत 5.8 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ये गुज़िश्ता एक दहाई में रिकॉर्ड की गई सबसे कम सतह है। रियासत के तकरीबन 10 अदला ऐसे हैं जहाँ दर्ज हरारत 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनमें आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल और मेदक जैसे अदला शामिल हैं। दारुल हुकूमत हैदराबाद और उसके अतराफ व अखनाफ के इलाकों में भी सर्दी बढ़ गई है, जहां अक़ल तरीन दर्ज हरारत 8.8 से 11 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। सुबह के वक़ात में छाए रहने वाले घने कोहरे की वजह से सड़कों पर रोशनी कम हो गई है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी और उसके पेश नज़र कई अदला के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुक्काम और तिब्बी माहिरीन ने अवाम बिलखुसूस बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया है कि वो रात और सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हैदराबाद क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एहतमाम 7 जनवरी से 10 जनवरी तक 19वें ऑल इंडिया राजीव गांधी इन्विटेशनल अंडर 19 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद करेगी। ये बात साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने बताई। वी हनुमंत राव ने मीडिया को इत्तला दी है कि इस टूर्नामेंट के मैचेस LB स्टेडियम, विजयानंद ग्राउंड और अंबरपेट वाटर वर्क्स ग्राउंड में खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि इसी टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बरसों कबल पहली बार अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया था, इससे पहले कि वो हिंदुस्तानी क्रिकेट में बड़ा नाम बने। ये मुकाबला हमेशा नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने और पहचान हासिल करने का मौका मिलता है, जो शायद उन्हें कहीं और ना मिल पाता। उन्होंने मजीद बताया है कि इस चैंपियनशिप में श्रीलंका, दुबई, मलेशिया, नेपाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, चेन्नई, बिहार, कर्नाटक, बेंगलुरु, तेलंगाना, CCF और हैदराबाद की टीमें हिस्सा लेंगी। वी हनुमंत राव के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी LB स्टेडियम में होने वाले इनामी तकसीम तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हैदराबाद की जानिब से ऑल इंडिया राजीव गांधी अंडर 17 चैंपियनशिप चंडीगढ़ में, जबकि अंडर 15 चैंपियनशिप चेन्नई में मुनाकिद की जाएगी। तेलुगु फिल्म अदाकार शिवाजी हफ्ते को तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन के रूबरू पेश हुए ताकि हालिया फिल्मी तकरीब के दौरान खवातीन के बारे में दिए गए अपने मुतनाज़ा बयानात पर वजाहत पेश कर सके। कमीशन ने उन बयानात का अज खुद नोटिस लेते हुए उन्हें बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया था और जाती समाअत के लिए तलब किया था। कमीशन ने शिवाजी के उन तबसरों पर कार्रवाई की जो उन्होंने अपनी फिल्म दंदोरा के प्री रिलीज इवेंट के दौरान किए थे, जिनमें मुबैना तौर पर खवातीन बिलखुसूस उनके लिबास के इंतखाब से मुतालिक तौहीन अमेज और तजलील अमेज निमात शामिल थे। ये बयानात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए और उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन ने मामले में मुदाखलत की। 23 दिसंबर को जारी किए गए नोटिस में कमीशन ने कहा कि शिवाजी के बयानात मजमूई तौर पर खवातीन और बिलखुसूस तेलंगाना की खवातीन के लिए तौहीन अमेज नजर आते हैं और ऐसा महसूस होता है कि रिमार्क्स जानबूझकर खवातीन की समाजी साख को मजरूह करने के इरादे से दिए गए। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने मुख्तलिफ दफात के तहत इस मामले की जाँच का फैसला किया और शिवाजी को आज सुबह 11 बजे जाती तौर पर पेश होने की हिदायत दी थी। हफ्ते के रोज शिवाजी हैदराबाद में वाक़ई कमीशन के दफ्तर पहुंचे और पैनल के अरकान से मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने अपने बयानात और उनके पस मंजर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश की। कमीशन इस वजाहत का जायजा लेकर आइंदा कार्रवाई का फैसला करेगी।
हैदराबाद के काचूगुड़ा में पेश आए कलमनाक आतिशबाजी के वाक़े में जुड़वा बच्चे रहीम और रहमान जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वालिदैन 3 साल के जुड़वा बच्चों समेत मजीद 2 बच्चों को बेडरूम में छोड़कर एयर कंडीशनर ऑन करके बाहर गए हुए थे। अचानक एसी से आग भड़क उठी। शोले बुलंद होते देखकर कमरे में मौजूद 8 ता 9 साल के एक लड़का और लड़की फौरी तौर पर बाहर निकल आए ताकि घर वालों को इसकी इत्तला दी जा सके। ताहम बेड पर गहरी नींद में सोए हुए रहमान चंद ही लम्हों में आग की लपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए। शदीद जख्मी रहीम को मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां रात तकरीबन 8 बजे इलाज के दौरान चल बसे। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लूज टीम मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी कि CBI ने उन्नाव इसमत-रेज़ी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। CBI ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि सजा मुअत्तल करने और जमानत देने के हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा गौर किया जाए। कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर साल 2019 में उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उसने जनवरी साल 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। उसके बाद मार्च साल 2022 में सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त की CBI और मुतासरा की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने सख्त मुखालिफत की थी। तमाम दलाइल सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर साल 2025 को सेंगर की सजा को अपील के निपटाने तक मुअत्तल कर दिया और उन्हें कुछ शराइत के साथ जमानत दे दी। ताहम राहत के बावजूद सेंगर फौरी तौर पर जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि वो एक और CBI केस में कत्ल के इल्जाम में 10 साल की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म का मुतालिया करने के बाद CBI ने 26 दिसंबर के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दायर की है। 26 दिसंबर को उन्नाव इसमत-रेज़ी की मुताशिरा ने कहा कि वो कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल करने के फैसले से खौफजदा नहीं होंगी और इस केस में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखती है। मुताशिर ने बताया है कि सेंगर की जमानत ने उसके खानदान की हिफाजत और मुआश को खतरे में डाल दिया है। इस हुक्म ने मुझे और मुझ जैसी बहुत सी खवातीन को कैद कर दिया। इससे मेरे खानदान को खतरा है। मेरे शोहर की नौकरी खत्म हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? मुताशिरा खातून ने इस केस में कानूनी जंग जारी रखने का आज़म जाहिर करते हुए कहा कि वो खौफ से घबराने वाली नहीं है। उसने कहा, कुलदीप सेंगर सोचा कि हम डर जाएंगे और खामोश रहेंगे। उन्होंने दुर्गा के रूप में किसी औरत को नहीं देखा। हम खौफजदा नहीं होंगे। हैदराबाद के मदाफाती इलाके केसरा की मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में पतंग के खतरनाक मांझे की जद में आकर एक नौजवान की गर्दन कट गई। तफसीलात के मुताबिक 25 साला यशवंत रेड्डी मोटरसाइकिल पर कुछ काम से जा रहा था कि रास्ते में अचानक पतंग का मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिसके बाइस गले पर गहरे जख्म आ गए। वाक़े को देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इस वक्त उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बेहतर इलाज फराहम करते हुए तकरीबन 19 टांके लगाए गए। इलाके के मकीनों का कहना है कि केसरा में बाज़ दुकानदार खुफिया तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त कर रहे हैं, जिसके सबब सड़कों पर आने जाने वालों की जान को खतरा लाहक है। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वाक़े की इत्तला मिलने पर केसरा के सब इंस्पेक्टर RK पल्ली अंजनीलू ने वादे किया है कि अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुताशिरा के वालिद सुधाकर रेड्डी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया और केसरा पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। गोशा महल के MLA राजा सिंह ने एक बार फिर वादे इशारा दिया है कि वो BJP में वापस लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में वापसी महज वक्त की बात है और BJP उनका घर है। इन बयानात के बाद रियासती सियासत में नई गहमा गहमी देखने में आ रही है और उनकी दोबारा शमूलियत के बारे में क़ियासाराइयां तेज हो गई है। राजा सिंह ने खानदानी मिसाल देते हुए कहा कि अगर 4 भाइयों में से एक झगड़े के बाद घर छोड़ दे तो वो एक ना एक दिन वापस जरूर आता है। राजा सिंह के मुताबिक अगर आज नहीं तो कल वो घर लौटेगा। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि वो वक्त कब आएगा। खुद को BJP का सच्चा सिपाही करार देते हुए राजा सिंह ने कहा कि जैसे ही दिल्ली या रियासती क़ियादत की जानिब से फोन आएगा वो पार्टी में वापस शामिल हो जाएंगे। राजा सिंह ने बताया है कि ये दरख्वास्त वो पहले भी कर चुके हैं और अब वो दोबारा दोहरा रहे हैं। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सरकारी स्कूल में नाफिज PM पोषण यानी कि दोपहर खाने की स्कीम को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत जहां खाना पकाने वाली कारकुन खवातीन को फी अंडा 6 रुपए फराहम कर रही है, वहीं बाजार में अंडों की कीमत 8 से 10 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल के बाइस कई स्कूल्स में बच्चों को हफ्ते में 3 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन ही अंडे फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बाद मकामात पर एक दिन अंडे और एक दिन केला दिया जा रहा है। हेडमास्टर्स का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह से मुकर्ररा मेन्यू पर अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जिले मिर्चल के एक हेडमास्टर ने बताया है कि अंडों की कीमतों में इजाफे के बाइस एडजस्टमेंट की जा रही है। सब जानते हैं कि कई स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। आदिलाबाद के एक हेडमास्टर ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्कूल को बराह रास्त अशियाई जरूरियात फराहम करे। रियासत भर में तकरीबन 24,000 सरकारी स्कूल हैं, जहाँ 17 लाख के करीब तलबा PM पोषण स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास आज यानी कि 27 दिसंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। सदर एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया को भी शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गौर व के अलावा मनरेगा स्कीम की बर्खास्तगी पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 5 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी जैसे उमूर का जायजा लिया जाएगा। बताया जाता है कि वज़ीर आला नई दिल्ली में क़ियाम के दौरान मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे और 28 दिसंबर की रात हैदराबाद वापस होंगे। 29 दिसंबर से असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज हो रहा है।